कहानियों के पिटारे में से सुनते हैं बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी लालू का हिंदी अनुवाद। पूजा के नाम पर बलि देने की प्रथा आज भी किसी न किसी रूप में देश भर में व्याप्त है। आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक बनाने और अंधविश्वासों का विरोध करने की दृष्टि से इस कहानी को रचा गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी लालू। सब उसे लालू नाम से पुकारते थे। कॉलेज जाते समय वह अक्सर हमें मिलता था। मजदूरों से मरम्मत के छोटे छोटे काम करवा रहा होता। हमें देखते ही कहता, भागो भागो, कहीं हाजिरी ना रह जाए। बचपन में जब हम बांग्ला स्कूल में पढ़ते थे तो लालू सब तरह के कामों का मिस्त्री था, जैसे स्कूल के टूटे छाते ठीक करना, स्लेट की मढ़ाई करना, फटे कुर्ते सिलना आदि। मुझे याद नहीं आता कि उसने कभी किसी काम के लिए मना किया हो। काम भी बहुत अच्छा करता था। लालू में असाधारण ताकत थी, वैसा ही असीम साहस भी था। अखाड़े में कोई उसके सामने टिक न पाता। आज भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। डर क्या होता है, लालू ने यह जाना ही नहीं। उसमें एक बड़ा दोष भी था, वह दूसरों को डराने का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। बड़ा हो या छोटा, सबको अलग अलग तरीकों से डराता। एक बार मनोहर चट्टोपाध्याय के यहाँ काली पूजा होने वाली थी। बलि देने वाला व्यक्ति बीमार था। सब सोच रहे थे कि बलि नहीं दी गई तो पूजा चौपट हो जाएगी। इसी उलझन में रात हो गई। तभी किसी ने कहा, लालू बकरा काट सकता है, उसने कितने ही बकरे काटे हैं। बस आदमी दौड़ाए गए ताकि लालू आए और पूजा पूरी हो। लालू सो रहा था। वह नींद से उठा और बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, मना मत करो, जल्दी चलो, देवी पूजा में विघ्न होने से सर्वनाश हो जाएगा। बुलाने वाले ने समझाया। लालू बोला, होने दो, मैंने बचपन में यह काम किया था, अब नहीं करूंगा। तभी लालू के पिता आंखें मलते हुए आए और बोले, दूसरा कोई नहीं मिला तभी तो ये लोग आए हैं। तुम्हारे न जाने से अनिष्ट होगा। महाकाली के क्रोध से कोई न बचेगा। उठो और अभी जाओ। लालू पिता की बात न टाल सका, उठा और चल दिया। लालू को देखकर चट्टोपाध्याय की चिंता दूर हुई। जल्दी से बकरे को तैयार किया गया। माथे पर सिंदूर लगाकर गले में माला पहनाई गई। माँ माँ की तेज आवाजें चारों ओर से गूंजने लगी। ढोल घंटे बजा बजाकर भक्तगण नाचने लगे। लालू ने नाचते झूमते भक्तजनों को देखा और उसने सिंदूर का तिलक बकरे को लगाया। एक भयंकर हुंकार भरी। लोग आंखें मूंदकर काली का जाप कर रहे थे। हुंकार सुनकर सारा कोलाहल शांत हो गया। तभी लालू का खड्ग ऊपर उठा और जोर से नीचे गिरा। ढोल घंटे बजते रहे। दूसरा बकरा पास ही खड़ा थर थर कांप रहा था। भयंकर आर्तनाद, और उसकी भी बलि दे दी गई। जैसे ही फिर ढोल तेज बजे, लालू जोर से चिल्लाया, और बकरे कहाँ हैं? अब तो बकरे नहीं हैं, बस 2 ही बकरे चढ़ाए जाते हैं, डरते हुए एक आदमी ने कहा। लालू ने खड्ग को सिर पर घुमाया और आंखें लाल लाल कर बोला, बकरा नहीं है? ये नहीं हो सकता। जय मां काली। अब मैं किसी और की बलि जरूर चढ़ाऊंगा। और वह कूदकर बलिवेदी पर जा चढ़ा। जमीन पर पड़ी माला उठाई और खड्ग को गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब मैं जिसे पकड़ लूंगा उसे ही बलि चढ़ाऊंगा। मैं मां को अवश्य प्रसन्न करूंगा। लोग डर के मारे तेजी से भागे। कोई लुढ़का, किसी ने किसी को धकेला, कोई मुंह के बल गिरा। लालू जोर से चिल्लाया, कहाँ है मनोहर चट्टोपाध्याय? कहाँ गया पुरोहित? चट्टोपाध्याय मंदिर के पीछे जा छुपे थे। पुरोहित चंडी जाप छोड़कर झाड़ियों में जा छिपे थे।
लालू मंदिर के पीछे से चट्टोपाध्याय को पकड़कर लाया और गर्जा, चलो बलि वेदी पर, सिर डालो अपना, मैं बलि अवश्य दूंगा। आज मैं तुम्हारी बलि दूंगा, मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। चट्टोपाध्याय थर थर कांपने लगे। रुआसी आवाज में बोले, लालू भैया, मैं बकरा नहीं, आदमी हूं। मैं तो तुम्हारा ताऊ हूं। मैं कुछ नहीं जानता। चलो, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। ये मां का आदेश है। चट्टोपाध्याय फफक कर रो पड़े और बोले, भैया, वह तो जगत जननी है, मां है, मां का आदेश नहीं है। लालू ने कहा, मां, जगत जननी? अब तुम्हें अकल आ गई? अब मां का आदेश नहीं है? फिर कभी चढ़ाओगे बकरा? फिर काटोगे? बोलो। चट्टोपाध्याय बोले, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं मां के सामने 3 बार कसम खाता हूं। आज से मेरे घर में बलि बंद। मेरे घर काली पूजा में बलि बंद। सच कहते हो? बिल्कुल सच लालू भैया, अब मेरा हाथ छोड़ दो। लालू ने हाथ छोड़कर तेज छलांग मारी और गर्जा, कहाँ है पुरोहित? गुरुदेव। तभी झाड़ी के पीछे से रोने की तेज आवाज आई। लालू अब अपनी हंसी ना रोक पाया। उसने खड़क जमीन पर पटका और तेजी से वहां से भाग गया। कुछ देर में बात सबकी समझ में आ गई। धीरे धीरे सब लौट गए। चट्टोपाध्याय महाशय बोले, कल सुबह उस शैतान को उसके ही बाप के सामने ना पिटवाऊं तो मेरा नाम भी मनोहर नहीं। लेकिन लालू को जूते ना खाने पड़े। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर घर से गायब हो गया। 7 दिनों के बाद एक रात मनोहर चट्टोपाध्याय के घर घुसकर उनसे माफी मांगी और मनोहर बोले, खैर, अब तो देवी के सामने शपथ ले ली है, अब मेरे घर काली पूजा में कभी बलि न दी जाएगी। तो बच्चों, ये थी कहानी लालू। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमें अंधविश्वासों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे हम एक नई कहानी।